राम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राइटर बाबू और मारवाड़ लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। वो चाहे कला क्षेत्र में हो, एजुकेशन फील्ड में हो या किसी भी सोशल वर्क में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं एक शिवगंज तहसील के एक छोटे से गाँव मोछाल गाँव में। मोछाल गाँव क्यों आए हैं? क्योंकि मोछाल गाँव में रहते हैं छगन जी। मोछाल गांव की ये स्कूल है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर छगन जी पढ़ाई करते हैं, 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। लेकिन इनसे मुलाकात करने के लिए क्यों आए हैं, चलिए जानते हैं, इनसे मिलते हैं और यहाँ के जितने भी शिक्षक गण हैं उनसे भी मिलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोछाल मोछाल गांव में और हम छगन जी की क्लास में आ चुके हैं। छगन जी की ये क्लास है, यहाँ पर इनके बाकी साथी संगी भी बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं कि इन्होंने जो अवार्ड जीता है, सिल्वर मेडल जीता है पावर लिफ्टिंग में, तो उसके लिए इन्होंने क्या प्रयास किए, किस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस की, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। और खास साथ ही साथ इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भी पार्टिसिपेट किया था। मात्र 1 साल के अभ्यास में इन्होंने पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है और वेट लिफ्टिंग में इनकी 8th रैंक रही है और प्रयास कर रहे हैं ताकि और बढ़िया ये परफॉर्म कर सके। तो चलिए बात करते हैं छगन जी के साथ। तो अभी हमारे साथ छगन जी है, इनसे सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे कि इन्होंने अपना पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग का जो कंपटीशन स्टेट लेवल पर जीता है, तो उसके लिए उन्होंने क्या तैयारी की, किस तरह से ये प्रयास करते थे, किस तरह से अभ्यास करते थे, तो जानेंगे। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। ये अभी 12th के स्टूडेंट हैं, 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और इसी दौरान गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो मोछाल गांव में है, वहीं पर ये पढ़ाई करते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की तैयारी इन्होंने कहाँ से शुरू की और स्टेट लेवल तक ये कैसे पहुंचे। सर मैंने वेट लिफ्टिंग की शुरुआत की थी। सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक हो रहा था शुरू में, पिछली साल हो रहा था गेम, वो वेट लिफ्टिंग का। वेट लिफ्टिंग का सर ने हमें बताया, वहाँ पर सर को बुलाया था, सर के पास इन्फॉर्मेशन आई थी। तो सर ने हमें बताया कि गेम हो रहा है, ओपन का जाना है। तो सर ने प्रैक्टिस करवाई थी 1 दिन पहले उसके। सिर्फ 1 दिन पहले? 1 दिन पहले सर, हमें पता नहीं था इस गेम के बारे में कुछ। अच्छा, कुछ भी नहीं पता था? कुछ भी पता नहीं था। सर ने हमें प्रैक्टिस करवाई 1 दिन पहले। हमारे पास सामान नहीं था, तो यहाँ पर एक लोहे का पाइप पड़ा था जी। सर ने हमें उससे प्रैक्टिस करवाई और उससे प्रैक्टिस की। उसके अगले ही दिन हमारा मैच था, तो हम वहाँ पर गए। तो कंपटीशन में वहाँ पर गोल्ड लग गया डिस्ट्रिक्ट पर। फिर हम स्टेट पर गए। उसके बाद स्टेट पर खेले, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें पता नहीं रचना जी। उसके बाद हमारा स्कूल का गेम हुआ। अच्छा, पिछले साल हमारा स्कूल का गेम हुआ था वेट लिफ्टिंग का शिवा गाँव में जी। तो हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर खेले, तो वहाँ पर हो गया था, गोल्ड लग गया वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर जी। वहाँ से हो गया हमारा स्टेट, हमारा हुआ वहाँ पर बीकानेर जी। इस साल हुआ रहा हमारा सिगमेंट में हुआ था डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर गोल्ड लग गया जी। वहाँ से हुआ चित्तौड़ स्टेट जी। स्टेट गए तो हमारा वहाँ पर 8th आ गया, 8th रैंक। 8th रैंक ये आपका वेट लिफ्टिंग में रहा। वेट लिफ्टिंग का। फिर पावर लिफ्टिंग में भी तो आपने कंपटीशन किया था। ये गेम खेल रहे, हमें पावर लिफ्टिंग का ये खेलते पता चल गया जी। तो पावर लिफ्टिंग का हमें अच्छा लगा गेम, तो सर ने अब की बार बताया कि पावर लिफ्टिंग का गेम हो रहा है। तो हम यहाँ पर जादूर गए खेलने स्टेट और वहाँ पर वो लग गया सिल्वर। क्या बात है, मतलब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पावर लिफ्टिंग में। और तो यहाँ पर जब आप ये पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग की तैयारी करते थे, तो वो कैसे करते थे? पहली बार तो आपने लोहे का पाइप था, कोई झंडे का पाइप था, है ना, उससे आपने प्रयास किया। उसके बाद सामान वगैरह कैसे आपने खुद ने खरीदे थे? नहीं सर, तो हमारे स्कूल में सर ने मंगवा दिए थे। एक बार हम खेलने गए, वहाँ पर स्टेट सिलेक्शन हो गया था जी। तो सर ने हमारे स्कूल में सामान मंगवा दिया था जी। और प्रैक्टिस करने के लिए एक कमरे में सारा सामान रखा था जी। और वहाँ पर मैं उसकी चाबी दे दी थी, इससे प्रैक्टिस करो। अच्छा। और हम शाम को आते थे प्रैक्टिस करने रोज जी। बाकी आपने जब ये पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग, इसके लिए आप और कहाँ से सीखते हैं? दीपक सर के अलावा भी और कहीं से आप न्यूज़पेपर से या कहाँ से पढ़ाई करते सीखते हैं? नहीं सर, मैं दीपक जी सर ही सिखाते हैं। अच्छा, दीपक सर जो बताते हैं उस हिसाब से आप चलते हैं। हाँ सर। ठीक है, दीपक सर यहाँ के पीटीआई सर हैं, जिन्होंने इन्हें गाइड किया। पहली बार इन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस करवाया कि पावर लिफ्टिंग क्या है, वेट लिफ्टिंग क्या है, इसकी तैयारी कैसे होती है। तो आप अभी पढ़ाई में तो आर्ट्स चल रहा है आपका। हाँ सर। तो आगे आपका क्या फोकस है कि आपको पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में आगे जाना है, या फिर आपने बस ऐसे ही किया है ये तो नहीं चलो पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो पढ़ाई करनी है अपने को? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सर वेट लिफ्टिंग में आगे जाना है। अच्छा, नेशनल। तो क्या सोच रखा है आपने नेशनल लेवल पे? नेशनल गोल्ड मेडल। ओके, गोल्ड मेडल, क्या बात है।
नेशनल गोल्ड मेडल। तो आपकी नज़र में और कौन है जो पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं? आप किनसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? अच्छा, हम तो सर से ही होते हैं, हमारे सर खेले हुए हैं नेशनल। अच्छा, आपके दीपक सर जो है हाँ सर। वो खेले हुए हैं। हाँ सर। बहुत बढ़िया, दीपक सर से भी मुलाकात करेंगे हम। दीपक सर ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है कि वेट लिफ्टिंग कैसे करते हैं, पावर लिफ्टिंग कैसे करते हैं। और पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है? सर वेट लिफ्टिंग में तो होता है सीधा नीचे से वेट उठाना, एक दो दो कैरे होती है उसमें। हम्म तो एक तो होती है, पहले होती है स्नैच। हम्म, स्नैच में सीधा नीचे से ऊपर ले जाना होता है वेट। जी, उसमें प्रेस नहीं होता, प्रेस होता है सीधा फाउल है। ओके, और दूसरी होती है क्लीन एंड जर्क। उसमें नीचे से लाकर सीधा यहाँ पर रख कर फिर थ्रस्ट मारना होता है। ओके। फिर और इसमें फ़र्क क्या है पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में? वेट लिफ्टिंग में दो होती है लिफ्ट, और पावर लिफ्टिंग में तीन होती है। जी। और पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा वेट उठा सकते हैं और वेट लिफ्टिंग में कम। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ वेट ही उठाना रहता है या और भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है? एक्सरसाइज करना क्या पड़ता क्या है। एक्सरसाइज करनी अच्छा, पड़ती है? मैं सर वार्म अप करवाते थे, जी, और उठक बैठक स्काउट लगाते, वेट डालकर फिर स्काउट लगाते थे। वेट डाल के स्काउट लगाते थे। अभी हम ऑफिस में हैं, जो स्कूल है जहाँ पर छगन जी पढ़ाई करते हैं 12th में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोछाल गांव के प्रधानाचार्य सर है। इनसे बात करते हैं कि सर, जब ये स्टूडेंट जो वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे, हाँ जी, और काफ़ी स्टूडेंट है जिन्होंने प्रयास किया, स्टेट लेवल तक गए, लेकिन कुछ का फाउल हो गया, कुछ बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाए किसी कारण से, लेकिन छगन जी ने अपने प्रयास से सिल्वर मेडल जीता है पावर लिफ्टिंग में, हाँ जी, और वेट लिफ्टिंग में 8th रैंक रही है। सही है। तो उन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? नहीं, हमारी तरफ से सर ये संदेश है कि सबसे पहले हमारे ये पीटीआई जी ने ऐसा, ये वो खुद वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की है पीटीआई जी, जी उन्होंने उसी में कोच किया हुआ है, ठीक है ना सर। जी और पीटीआई इसी बेस पे बने हुए हैं। जी, पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग के आधार हाँ, पर ही वो वो आधार पर ही पीटीआई बने हुए हैं, जी दीपक जी वर्मा, जी जी ठीक है ना सर। तो उन्होंने गाइडलाइन किया बच्चों को, जी अच्छी तरह से समझाया कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। जी, तो उन्होंने बताया, तो मैं भी खुद बच्चों को पहली बार मैं खुद लेके गया था। अच्छा, मैं खुद ही शिवागाम बच्चों को लेकर के गया था, और एंड टू एंड जाकर के उनकी पूरी परवरिश की, बच्चों को लाना ले जाना, उनको सेट करना, कैसे कैसे गेम में भाग लेना, पूरी तरह से इनको सेटिस्फाई, लड़के भी थे और लड़कियां भी थे, जी साथ में ले जाना, साथ में लाना। फिर उनको एक थोड़ी लाइन मिल गई कि भाई मुझे आगे और आगे बढ़ना है। तो धीरे 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 उनको स्कोप मिला, जी फिर आगे फिर उनका सिलेक्शन हो गया स्टेट के अंदर। उसके बाद इस साल अभी सिगंज मैच हुआ, तो सिगंज में अभी जिला स्तर पे ये जीते इसमें, और जीतने के बाद स्टेट के लिए फिर इनको चित्तौड़ भेजा गया सर, जी चित्तौड़। तो वहाँ भी इन्होंने अपनी योग्यता बताई और अपना तजुर्बा बता करके वेल क्वालिफाइड होकर के आ गए, ठीक है सर। तो इसी बेस में इनमें से एक बच्चा जो छगनलाल मीणा है, जी जी वो एक्टिव बच्चा है। जी तो उसने सोचा कि मैं और कुछ आगे करूं सर। जी सर, तो उन्होंने बड़ी मेहनत और होशियारी के साथ, लगन के साथ काम किया, जी और काम करके उन्होंने वास्तव में बताया, मुझे भी ध्यान नहीं, और वो जाने के बाद, वो क्वालिफाई होने के बाद भी मेरे को मालूम पड़ा जी कि सगन ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। जी और हमारी यही मंशा है इनसे कि और आगे बढ़े, और हमारे से मार्गदर्शन हम देने के लिए तैयार है। सर, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि पहली बार जब पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग की बात आई तो इनके पास कोई संसाधन, मतलब जो साधन है हाँ उसकी कमी थी, तो इन्होंने प्रैक्टिस की वो एक पाइप से, जो लोहे का पाइप था हाँ, उससे लोहे की। के पाइप से, जब इन्होंने अपनी योग्यता दिखाई हाँ तब जी। और जो साधन थे वो लाए। तो बराबर। आप क्या मानते हैं कि बच्चे पढ़ाई के लिए उनको पुस्तकें मिलती है, पाठ्य पुस्तक मिलती है, लेकिन साथ ही साथ वो सारी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है या कुछ ऐसी है नहीं, जो कमी है? नहीं सर, सारी सामग्री मिल गई है, और हमने स्कूल फंड से खरीद ली है। जी जो स्कूल का जो फंड आता है ना सर, जी, खेलकूद का, उस फंड में सारी सामग्री खरीद ली है। ओके। अब इनको कोई लाने की जरूरत नहीं है, अच्छा, ठीक है ना सर। मैं खुद यहाँ से, मतलब मैं खुद भी बाहर था, तो बाहर में मोचाल में क्यों आया कि मुझे मालूम है कि ये बैकवर्ड एरिया है, जी तो मैं भी चाहूँ कि यहाँ के बच्चे कुछ सुधरे। जी नहीं तो मेरे के लिए स्कूल बहुत सारी थी, जी जी लेकिन मैंने अपनी मानसिकता रखी कि मेरे को वहीं जाना है जहाँ बच्चों का विकास नहीं है। मैं भी जाकर मेरी तरफ से बच्चों को कुछ पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, या और भी गतिविधियों के बारे में समझाऊँ। एक फील्ड की कमी है जो होना चाहिए, जी जो यहाँ फील्ड नहीं है हमारा। तो आप परिसर देख रहे हो ना, जी। यही परिसर, इसके अलावा हमारा कोई परिसर नहीं है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आपको समय धन्यवाद। निकाला, और बच्चों को इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहिए, उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो आज स्टेट लेवल खेले, कल नेशनल लेवल खेलेंगे, इंटरनेशनल लेवल खेलेंगे। और चलिए, तो अब मिलते हैं छगनलाल जी से, वो किस तरह से प्रैक्टिस करते थे देखते हैं।
जब आप इतनी अभ्यास करते हैं, आपका अब सपना क्या है? पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में आगे कहाँ तक जाना चाहते हो आप? अभी तो सर सपना तो नेशनल तक जाने का है, नेशनल गोल्ड। तो उसके लिए क्या लगता है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? कुछ पढ़ा है इसके बारे में, सुना है, सर ने बताया होगा आपको? हाँ सर, सर ने बताया कि प्रैक्टिस निरंतर करते रहो, इसलिए सर हम सुबह भी करते हैं और अब सर छुट्टी होती है तो अब भी करते हैं। सुबह स्कूल में सबसे पहले आप ही आ जाते हो? हाँ सर, स्कूल खुलने से पहले आ जाते हैं सर। अच्छा स्कूल खुलती है तब तो प्रैक्टिस करते हैं हम। अच्छा। फिर शाम को? शाम को सर स्कूल से जाते हैं और 3 बजे आ जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद 2 घंटे बाद आ जाते हैं। इस इन सब में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम किस चीज की आई? कभी ऐसे घर वालों ने बोला होगा ना ये चीज मत कर, या किसी लोगों ने बोला होगा ये ना कोई करवा रखा हो में ऐसा? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला। किसी ने कुछ नहीं बोला? नहीं सर, घर वालों ने बोला कि करो खेलो। घर वाले बोलते रहे कि करो हाँ। कर, तो वहां से आपको इनाम जो मिला, हाँ सर। अवार्ड मिले, हाँ सर। वो अवार्ड आपके पास, सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होंगे? हाँ सर। कहाँ पर है? घर पे। आपके पास घर पे है, तो इनके घर पे भी जाएंगे अपन, घर पे जाके अवार्ड सर्टिफिकेट देखेंगे, और साथ में कुछ कैश प्राइज वगैरह भी मिला था? कैश प्राइज, हाँ सर। अच्छा। अभी सर मैं वहाँ पर जादौर में दिया था 1100 रुपये का। 1100 रुपये? हाँ सर। जी। तो ये जब ये प्रतियोगिता होती है, अब नेक्स्ट प्रतियोगिता कब होने वाली है? नेक्स्ट तो अभी अगले साल होगी सर, अगले ओपन साल की। है, फिर वापस आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे? हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से आप मेहनत करते रहो, इसी तरह से प्रयास करते रहो, और आपने जब ठान लिया है कि नहीं भाई, आपके इतनी मोछाल गांव में इतनी सुविधा ना होने के बाद आपने ये रिजल्ट दिया है, हाँ सर। तो हो सकता है और बढ़िया आप करो। तो छगन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप आगे बढ़ो, इसी तरह से आप अपने लक्ष्य को हासिल करो, और हम उम्मीद करते हैं मारवाड़ लाइव के जितने भी दर्शक हैं उन सब का आपके साथ है, वो सब आपके साथ है। इसी तरह से प्रयास करते रहो, और कोई ऐसी चीज हो तो आप हमें संदेश भेजिएगा, हम मारवाड़ लाइव चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, और मिलते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।